आप सभी का अभिनंदन एवं आभार मारुति की पाठशाला में। तो हम कल डिस्कशन कर रहे थे कि हमारा जो व्यवस्थित जो डे रूटीन है वो कैसा होना चाहिए, और उससे हमारा जो इम्पैक्ट है, जो हमारा डे का रूटीन का जो इम्पैक्ट होता है वो सीधे हमारे कहीं ना कहीं मनी पे या फिर हमारे कैरियर पे या हमारे सक्सेस रेट पे ये सीधा असर करता है। तो कल हमने जो शॉर्ट सा ब्रीफ किया था, आज मैं चाहता हूँ कि पॉइंट वाइज थोड़ा सा आपको और अच्छे से ब्रीफ करूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो, और इसके साथ साथ अभी सारे लोग जो भी देख रहे हैं सभी कुछ न कुछ थोड़ा सा उनको भी मदद की जाए। तो जैसा मेरा कहने का मतलब है, जब हम सुबह मॉर्निंग वेकअप करें तो हमारा जो टाइमिंग होना चाहिए 4 AM to 6 AM के बीच में हमारा वेकअप होना चाहिए, और 6 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए। चाहे कोई लेट नाइट भी वर्क करता है या फिर जो भी है, उसको मिनिमम 6 AM तक अपना वेकअप कर लेना चाहिए। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टास्क होता है वेकअप के बाद, वो है हमारा बेड मेकिंग। बेड मेकिंग में जिसमें हमारे जो भी हम जिस पे भी सोते हैं उस बेड को व्यवस्थित करना, प्रॉपर सारी चीज़ों को अरेंज करके रखना, ये हमारा छोटा सा टास्क है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, जिसमें हमारी आगे की दिनचर्या यहाँ से शुरू होती है। तो कृपया मेरी आप सभी से आग्रह है, सभी से एक बार विनती है कि आप जब भी उठें तो प्लीज़ अपना बेड को अच्छे से मैनेज करके और उसको व्यवस्थित करके ही वहाँ से अपने जो भी आपका बेडरूम है वहाँ से निकलें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा ग्रोथ के लिए, हमारा फिजिकली मेंटली और ऑर्गन ग्रोथ के लिए हमारा एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज में बहुत तरीके की एक्सरसाइज हो सकती है, स्पोर्ट्स, रनिंग, उसके बाद आपका वॉक या फिर आपका मेडिटेशन, योगा, वटेवर जो भी आप करना चाहते हैं करिए ज़रूर। आधा घंटा टाइम दीजिए अपने शरीर को, क्योंकि आप पूरा टाइम अपने घर परिवार और अपने बच्चों के लिए या फिर बच्चे अपनी स्टडी के लिए निकालते हैं। कृपया ज़रूर अपने शरीर के लिए आधा घंटा निकालें। मैक्स ज़्यादा हो सकता है, वो आपका जो रूटीन है उस पर निर्भर है, लेकिन आधा घंटा ज़रूर अपने एक्सरसाइज पे निकालें। नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज कर लें उसके बाद एक बैलेंस डाइट या ब्रेकफास्ट लें, जिसमें हमारा सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारे शरीर को भरपूर पोषण मिले और हम जाके जो भी काम करने जा रहे हैं उस पर हम प्रॉपर तरीके से अपने को फोकस कर सकें। तो जो भी नौकरी पेशा हैं या बिजनेसमैन हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, उनका अपना काम है, और जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे उनका पढ़ाई का काम है। तो कृपया अपना जो भी टास्क है उसको पूरा करें जाके अपने कार्य क्षेत्र में या पढ़ाई के क्षेत्र में। जब पूरा टास्क हो जाए, पूरे टास्क को कंप्लीट करने के बाद जब रिटर्न आए तो कृपया अपने जो भी हैं उन चीज़ों पे ज़रूर फोकस करें। आधा घंटा उसको समय ज़रूर दें। जब भी आप अपने कार्य क्षेत्र या पढ़ाई क्षेत्र से आए हैं, आज आपने क्या नया सीखा है, क्या क्या चीज़ें आपने जानी हैं, या फिर किन चीज़ों से आप आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहे हैं, उन चीज़ों को रिटर्न करिए। लिखने की आदत डालिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लिखना हमेशा हमें हर व्यक्ति को चाहिए, और उससे हमारी सारी चीज़ें रिटर्न डॉक्यूमेंट में हमारे पास रहती है। तो लिखने की आदत डालिए, और जो भी हमने काम किए हैं उस पर फोकस करिए कि हमने क्या चीज़ें सीखी है, और उसको और अच्छे से तरीके से और क्या उसमें किया जाए। तो उसके बाद फिर अपने जो भी हैं यार दोस्त उनसे भी ज़रूर मिलिए, क्योंकि देखो अपना जो डे का हमारा जो पूरा रूटीन होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं वर्क के हिसाब से या स्टडी के हिसाब से। तो दोस्तों से बात शेयर करने से आपका थोड़ा सा वो प्रेशर कम हो जाता है। तो बातें करना, दोस्तों से मिलना ज़रूर करें, और बातों को शेयर करें, ताकि आप हो सकता है कुछ सॉल्यूशन आपके दोस्त के हिसाब से भी आपको मिल सकती है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट, जब भी आप अपना एरियाज़ में हैं या जहाँ पे भी आप अपने तरीके से रह रहे हैं, तो कृपया अपना जो आपका है मुस्कुराइए, दिल खोल के हंसिए। ये आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेके आएगी, और उसके साथ साथ फिर आप जब प्रॉपर तरीके से काम को हैंडल करते हैं तो आपका वर्कलोड बढ़ जाता है। तो अपना जो आपका है उसको हंसने का उसको भी कृपया कंटिन्यू रखिए। फिर आप ज़रूर
कुछ समय थोड़ा मोबाइल से दूर रहें ताकि आपका अपने को टाइम मिल पाए और अपने के बारे में सोच पाएँ, और उसके लिए आपका बहुत ज़रूरी है कुछ समय आप अपने को दें, मोबाइल से दूर रहें और अपने बारे में जानें, मुझे और क्या करना है उसके बारे में पूरा टास्क बनाएं, आगे मुझे और क्या बेटर करना है या मैं कैसे और अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ, या फिर जो भी हाउस वाइफ मेरी माताएं बहनें हैं और भी क्या अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं अपने परिवार को, उसके बारे में सोचें तो ज़रूर समय निकालें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है कि जब भी हम सोने को जाएं तो कृपया डिनर के बाद आधा घंटा आप चलें ताकि आपका जो भी आपने कंज्यूम किया है मील को वो आपका डाइजेशन हो जाए, और फिर बिस्तर पे जाने से पहले कुछ चीज़ें आप नोटिस या फिर अपने दिमाग में रखें, जो कि आपका मोबाइल्स हो गया, जो भी आपकी माइंड की सारी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको बिल्कुल बाहर ही छोड़ के जाएं, अंदर रिलैक्सेशन में आप अपना सोएं ताकि अर्ली मॉर्निंग आप उठ सकें और जल्दी सोने का प्रयास करें। ये मेरा आपसे एक विनती है। और इसके ऊपर हम अगर दिनचर्या को थोड़ा सा और अगर एक्स्ट्रा अगर इस पे और 2-4 पॉइंट अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे, जिसमें कृपया ये तो हमारा रूटीन तो है ही है मॉर्निंग टू क्लोजिंग, तो इसको आप व्यवस्थित रखें, सारा शेड्यूल बना के लेके चलें और शेड्यूल के वाइज ही आप अपना काम करें। टाइमिंग टेबल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारा लाइफ का, टाइमिंग की वैल्यू समझें, यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम के हिसाब से वर्क करें, टाइम के हिसाब से हर चीज़ वो करें जो आपको अलाउड करती है। उसके बाद कुछ चीज़ें जो मैं कह रहा था आपसे, जिसमें आपका लाइफ साल में कभी 1 या 2 चीज़ें ऐसे निकालिए जो आपके लिए भी अच्छी है और हमारे समाज के लिए, जिसमें से कृपया जब भी आपका बर्थडे आए या जब भी आपका एनिवर्सरी आए, जितने भी हमारे भाई लोग हैं कृपया समाज सेवा के लिए ज़रूर जुटें। बच्चा स्टडी कर रहा है वो भी समाज सेवा के लिए जुड़ें, हाउस वाइफ हैं वो भी जुड़ें, हमारे जितने भी भाई हैं जो भी नौकरी पेशा हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, ज़रूर साल में एक बार जब भी आपका बर्थडे आता है या एनिवर्सरी आती है समाज सेवा करें ताकि समाज के लिए आप कुछ दे पाएँ और कुछ मैसेज और औरों को भी जाएं, वो भी आपकी तरह समाज सेवा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिल पाए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है और ये सारी चीज़ें ही डिस्कशन करनी थी आपसे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप कृपया साल में एक बार एक टूर बनाएं फैमिली के साथ, जिसमें आपकी फैमिली और आप किसी भी टूर पे जाएं, चाहे वो आपका कोई भी टूर हो सकता है, आपका रिलीजियस टूर हो सकता है, आपका फ़नी टूर हो सकता है, आपका आउटडोर कहीं पे भी कोई भी आपका एक्टिविटीज़ हो सकती है, तो ज़रूर जाएं। उससे आपका और आपके पूरे परिवार का साथ में उठना बैठना और इन्जॉय करना और साथ में माइंड और फिजिकली तौर से भी रिलैक्सेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चिंतन ज़रूर करें, जो भी आपका लक्ष्य है उसका मूल्यांकन करें प्रॉपर तरीके से और उसी के हिसाब से आगे बढ़ें। यही मेरी आप लोगों से विनती रहेगी कि आप अच्छे से आगे बढ़ें, सक्सेस हों, अपनी लाइफ जो भी आपका जो भी अचीवमेंट है उसे पूरा करें। तो ये सारा डिस्कशन मुझे आज आपसे करना था, तो कृपया रूटीन को सुधारें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो आप सभी को अगर अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट तो प्लीज़ अपने दोस्त और अपने परिवार या फिर अपने किसी से भी इस कंटेंट को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कृपया। इससे मेरे को भी थोड़ा सा पता लगेगा कि आपको और क्या क्या चीज़ें आपके लिए मैं ला सकूं। आपका लाइफ में अगर मैं थोड़ा सा अगर भागीदारी बन सकूं तो मेरे लिए भी अच्छा होगा और आप भी फिर आगे किसी के लिए भी अच्छे समाज के लिए अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो आप सभी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।